पाकिस्तान इंडिया को लेकर जनाब यहाँ पे एक डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, क्योंकि मिस स्वराज जो है यहाँ तशरीफ लाई हैं हिंदुस्तान की वजीर खारजा हार्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी पैनल का ये मानना है कि हिंदुस्तान की अवाम जो है एट लार्ज वो तो शायद चाहती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बेहतर होना, क्रिकेट सीरीज का खेले जाना, लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। और उसमें जो वाकयात आए माइनॉरिटीज को डील करने के हिंदुस्तान के अंदर, ख्वाह वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन या सिख हो, और दूसरे मामला जिसमें पाकिस्तानी एम्पायर को वापस आना पड़ा, क्रिकेट सीरीज छोड़ के पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर गुलाम अली साहब को वापस आना पड़ा, और इस तरह के बहुत से वाकयात जिसके अंदर एक गाय के मसले को लेकर जो है वहां पे कत्ताल हो रहा है। हमें हारून रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत एमिनेंट जर्नलिस्ट है, देखते आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात का नशेब फराज काफी अरसे से। हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने भी ज्वाइन किया है। अगर मैं चला जाऊं सीधा एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब के पास। शाहिद लतीफ साहब, अभी आपकी एब्सेंस में बात ही चल रही थी, हमारे साथ इंडियन पैनल भी मौजूद है, अभी हमें दोबारा वो ज्वाइन कर लेंगे। वो ये कह रहे थे कि बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म, आतंक, ये तमाम चीजें जो है ये मामलात को पीछे धकेल देती हैं। तो हमें ट्रेड, सुमित साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमित साहब मेरे साथ है आप? जो आपकी सत्ताधारी पार्टी, सुमित साहब को मेरी आवाज शायद नहीं आ रही, लेकिन शायद लतीफ साहब आपको तो मेरी आवाज जरूर आ रही होगी। शायद लतीफ साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। जी शायद साहब इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ज्यादती ज्यादा हो रही है आपके ख्याल में इंडिया के ऊपर, इसलिए ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ रहे, क्रिकेट सीरीज नहीं हो रही। व्हाट्स योर टेक शायद लतीफ साहब? इसके बाद पाकिस्तान के लोग जा रहे थे हिंदुस्तान। साबरा साहब जवाब सुनिए सुधांशु जी का। सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे। जी शायद साहब एक रुक जाए। सुधांशु जी, पूरा देश देख रहा है आपको। जी जी, किसकी बात? पूरे देश ने देखा है कि आपने हवाना में जाके क्या कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बलूचिस्तान में भारत का इन्वॉल्वमेंट है। ये हकीकत थी आपकी। शर्म शेख में आपने ये कहा कि हालत कुछ भी हो, सब कुछ चलता रहेगा। ये तरीका था आपका बात करने यार, सीज फायर कर ले वहां पे। से घुटने टेक कर आपने पाकिस्तान को जितना बड़ा रास्ता दिया है उनकी बात, और उसके बाद आप हमसे ये बात कह रहे हैं। बात कर रही है ये तो कांग्रेस और बीजेपी के आपस की बोले हवाना और शर्मल चेक पे आपका गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करता है जनवरी 2013 में, जिसके लिए हाफिज सईद वहां से बैठ के बधाई देता है। तो उनकी आपस की डिबेट चल रही है, कांग्रेस और उनकी डिबेट चल रही है। तो भाई ऐसी क्यों बात जो पाकिस्तान बोलता है? फिर हम शुरू करें कि अभी विदेश मंत्री पूर्व विदेश जी जी, आपकी आवाज पहले वही नहीं सुनी। पाकिस्तान में क्या बोल के आए? पाकिस्तान में जाके कि मोदी को हटाना है। पर्सनल स्टेटमेंट शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये पर्सनल नाराजगी रखते हैं बीजेपी वाले, ये एटीट्यूड है, ये पार्टी की लाइन नहीं है, वो पार्टी की लाइन नहीं है। जी मैं क्या करूं भाई, आपकी वहां पे जंग चल रही है। जी जी, एक मिनट में अपने जी लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं पाकिस्तान का चैनल दुनिया न्यूज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कामरान मेरे साथ हैं। कामरान, वेलकम बैक। किरण मोरे साहब जवाब देना चाह रहे थे। किरण मोरे साहब अब्दुल कादिर की बातों पर। जी जरूर जवाब दें। किरण मोरे जी। मैं बिल्कुल अब्दुल कादिर भाई से सहमत हूँ, जिन्होंने बात की और कादिर साहब ने जो बताया, काफी साल इंडिया में आके खेले, मैं भी पाकिस्तान 2 टूर कर चुका हूँ। तो आई थिंक बहुत दोनों मुल्क के अच्छे ताल्लुकात रहे। जो क्रिकेटिंग रिलेशन है, मैं क्रिकेट की बात करूंगा, क्योंकि अब तक हम लोग पिछले साल भी पाकिस्तान में इंडिया आई थी वर्ल्ड कप के टाइम, इंडिया खेल के गए, उसके बाद भी हम खेल के गए, अभी वर्ल्ड कप में खेले, हम लोग हॉकी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। खाली क्रिकेट की बात आती है तभी थोड़ी दिक्कतें आती है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी से दूर हो जाए। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स एक अलग सी तरह से रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ। क्योंकि इंडिया कहीं भी खेले, इंडिया पाकिस्तान कहीं भी मैच हो, आई थिंक होनी चाहिए मैचेस। और मैं चाहता हूँ ये आगे लेके बढ़ावा आना चाहिए कि हमेशा आप देखिए, मैं जहीर भाई के साथ भी था पिछले साल, जो हम आईडीएन पे हमने काम किया। वसीम अकरम होते हैं हमारे साथ इंडिया में, शोएब अख्तर होते हैं, वसीम रमीज राजा होते हैं, काफी सिंगर्स आते हैं, काफी आर्टिस्ट आते हैं पाकिस्तान से। तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। हमेशा ये सब कल्चर एक्टिविटीज होती रहती है हमेशा, पर मुझे लगता है पॉलिटिकल से अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि इवेंट टूर्नामेंट तो होना ही चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का जो बायलैटरल टूर्नामेंट है होना चाहिए, और ये दोनों मुल्क के लिए अच्छा है। तो आप इसके लिए भी तैयार हैं कि तीसरे मुल्क में खेला जाए?
कोई दिक्कत नहीं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुमित साहब, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये तो हमारी बात से कंफर्म हो गई कि आपका मेजॉरिटी पैनल भी ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज बिल्कुल बीजेपी के। मेरे ख्याल से आप भी ये चाहते हो सुमित साहब, आप भी दिल में ही चाहते होंगे कि हो, लेकिन मैं आपको जरा ये एक बात बता दूं कि हमें 2 पैनल से और ज्वाइन किए। मैं तो ये दिल में ये भी चाहता हूँ मैच हो और हम आपको 3-0 से 2-0 से हराएं। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से एक ये बात, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप पैराडाइज है, लेकिन चले वही होगी। क्रिकेट खेलने तो आए, वही क्रिकेट के हवाले से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि क्रिकेट का सिंपल सी बात है, मेरी अपनी कोई राय भाईजान नहीं है। खेलने तो आए, मेरे लिए मेरे खेलने देश तो की आए, सेंटिमेंट सबसे जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तो खेलने तो आए, भाग तो आप रहे चाहिए हो जाए 3-0 से हराने के लिए नहीं माहौल तो आपने बनाना है। बारूद के ढेर पे क्रिकेट का नहीं लगेगा, उसके लिए माहौल एक तारी करना पड़ेगा ताकि क्रिकेट चले। सुमित साहब हमारे 2 पहले से ज्वाइन किया है। मैं चाहता हूं कि अब हमारी, क्योंकि हमारी तरफ बात आ गई, अब उन्होंने किरण मोरे साहब ने बात कर ली है। मैं तो शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने ज्वाइन किया है, हारून रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। आप लोगों ने जो बात की, मैं शाहिद लतीफ साहब के सामने रखना चाह रहा हूं, बिल्कुल जिस तरह कहा आपने, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। शाहिद लतीफ साहब इंडियन पैनलिस्ट हमारे जो है, उनका ये मानना है कि हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे भी और चाहते भी है इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे रखने, तो ताल्लुक ठीक हो नहीं पाते, और आतंक और टेररिज्म क्योंकि ज्यादा इधर से आ रहा है, इसलिए ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़ेंगे। शाहिद लतीफ साहब, ये हमारे इंडियन पैनलिस्ट जो है उनकी ये राय है। आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस। जी शाहिद लतीफ साहब। हाँ, मैं चाहूंगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेजबान हैं हिंदुस्तान से, वो मेरी एक बात का जवाब दे दें कि पिछले चंद महीने से, बल्कि अब काफी अरसा हो गया जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हुकूमत में आए हैं, ये जो RSS है, ये कौन सी तंजीम है? दहशतगर्द तंजीम नहीं है। और इसने जो हिंदुस्तान में कर रखा है, पाकिस्तानियों के साथ जो होता है, जो जब वहां जाते हैं, वहां पे जो मुसलमान और बाकी अकलियतें हैं, जो उनके साथ हो रहा है, इंतहा पसंदी जहां तक पहुंच चुकी, और आप पाकिस्तान से दहशतगर्दी की शिकायत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, उसको हुकूमत जो है उसकी पुष्टपनाही है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसी तंजीम के रुकन रह चुके हैं, वो उनकी भी उनको पुष्टपनाही है। तो हिंदुस्तान में जब एक ऑफिशियल तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा हो, आप पाकिस्तान से टेररिज्म की शिकायत करेंगे? 1971 में मुक्ति बाहिनी बनाकर आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश में स्टेटमेंट दे के आए कि जनाब हमने मुक्ति बाहिनी बनाई, और हमने बाकायदा बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की जो फौज थी उसके साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया। यानी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये जहां हाल हो, आप पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहते हैं? आप तो पूरी दुनिया के सामने आपका जो इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने क्लियर है। 10 सेकंड दे दे यार, 60,000 कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान पिछले 10 साल से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान 60,000 कुर्बानियां दे चुका है, और आप हमें ब्लेम करते हैं कि हम दहशतगर्दी करवाते हैं। अब सुमित साहब के पहले को रिस्पॉन्ड करेंगे। जी सुमित साहब, दे रहे हैं वहां पर टेररिस्ट लोगों को और हिंदुस्तान में छोड़ रहे हैं। अभी कैलिफोर्निया में क्या? बिल्कुल दुखद कौन छोड़ रहा है? पाकिस्तान के नुमाइंदे। मैंने तो कहा आपकी RSS है जो दहशतगर्दी करवा रही है। किसी जानकारी के बोलते हैं। नहीं जी, जानकारी सारी आपके पास। अरे भाई कौन सी दहशतगर्दी? पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। शायद लतीफ साहब उनकी बात RSS क्या कर रही है? इससे पहले लगातार भेजी जाती रही। और दूसरा, मैं पाकिस्तान के नुमाइंदे से कहना चाहता हूँ, जी आप पहले सुन लीजिए हमसे। अगर आप इस नजरिए से बोलते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जब आजादी मिली थी तो पाकिस्तान में 23% अकलियत थी, आज 1% रह गई। आप हमें समझा रहे हैं, और आपने अपने लोगों के साथ क्या किया? बांग्लादेश पाकिस्तान जोड़ नहीं पाए। आपने मुआज़िज़ के साथ क्या किया? अपने लोगों को नहीं रख पाए। आपने गलत बयानी कर रहे हैं आप। आपने बलूचिस्तान में क्या किया? आपके यहाँ इस वक्त बात कहना चाहता हूँ, आपके कितने सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है? अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहां का प्रेसिडेंट, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे तो मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं, आप बोले, ठीक है, ये बात सही है। आप बहुत बोले मेरी बात में। मैं एक वाकया बताता हूं। 2008 में प्रेसिडेंट ओबामा अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, और नॉर्थ कैरोलिना में वो बोलते हैं 14 या 15 सितंबर सन 2008 को अपने अमेरिका में लोगों से कहते हैं कि वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रेन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कम्पीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर।
वो बेंगलोर से कंपटीशन मानते हैं और उसी 2008 में वो कहते हैं कि हम ओसामा को वापस लाएंगे। ओसामा पाकिस्तान में है और बेंगलोर में आईटी का सेंटर बना हुआ है। सुमित साहब, अब हम भी रिस्पॉन्ड कर दें इसको। 60 साल में हम कहां पहुंच गए? आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका में वीजा लगना ममनू था। ये उसी अमेरिका ने कहा था, ये भी कोट करें। पाकिस्तान अब एक आपके प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्दी के नाम पर वहां जा नहीं सकते थे। साउथ एशिया का पार्ट में वो सेंट्रल एशिया का पार्ट। एयर मार्शल साहब ने यानी कहा, आप दहशतगर्दी के मामले में अफगानिस्तान और इराक और सीरिया के साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपने आरएसएस पर दोषारोपण किया, वो एक कल्चरल फाउंडेशन। सुमित साहब, अब आप हमें माइक दे दें। अब मैं चाहता हूँ आप जरा इनको रोक दें प्लीज। ये कामरान साहब, आप इनको भी बंद करेंगे तो हम बात करेंगे ना। भाई हमें चुप रहने पे कह रहे हैं, वो लगातार बोल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात कंप्लीट होगी। सुमित साहब, अब मैं त्रिवेदी साहब की बात का रिस्पांस ले लूं इधर, ठीक है? हम लोग चुप हैं। अच्छा, मेरे तमाम पैनलिस्ट चुप हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई बोलेगा। शायद लतीफ साहब, आपकी बोलती बंद नहीं हुई है, बोलिए। 68 सालों में अकलियतों की तादाद बढ़ी भाई, वो बीजेपी वाले सरकार के मुसलसल उनको तो बंद कर गए हैं वो। अच्छा, चुप कर गए, कर रहे हैं। शायद लतीफ साहब, अब आप रिस्पॉन्ड कामरान बोलिए। जी, शायद कामरान साहब बोलिए, कौन किसकी बारी है? कोशिश करूंगा कि मैं न्यूट्रल रहूं। किसकी बारी है आपके यहाँ से? शायद लतीफ साहब। हारून रशीद साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हारून रशीद साहब, योर टेक। वो कह रहे बलूचिस्तान में भी ट्रेनिंग जो है वो हम ही करा रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म हम भी करा रहे हैं। हारून रशीद साहब, योर टेक। हारून रशीद साहब की बारी नहीं आई अभी तक। जी हारून साहब। देखिए, ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। इतने हिजान में अगर गुफ्तगू की जाएगी ना, इस तरह चीख कर, गुफ्तगू दलील के साथ होती है। मतलब ये उन्होंने कहा कि 23% पाकिस्तान में अक़लियतें 1% रह गई हैं, ये बिल्कुल झूठ है। 23% तब थी जब बांग्लादेश था, बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद थी। तो वो जब अलग हो गया तो ऑब्वियसली तादाद कम हो गई। अब जब इस तरह के दलाइल दिए जाएंगे तो उस पर क्या बहस? कितनी हो गई? बता दीजिए ना कितना परसेंट। अच्छा, उनको बोलने देना यार, भाईजान। बीजेपी वाली सरकार, उनको कोई कमी नहीं हुई, अक़लियतों में कोई कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। मतलब अगर ये आपके इतने मिसकंसेप्शंस हैं, कितने थे और कितने रह गए? तो बच्चों के साथ इतने, जितने थे उतने ही हैं, बड़े ही होंगे बल्कि। बांग्लादेश अलग हो गया तो परसेंटेज तो ऑब्वियसली कम हो गई ना। कामरान साहब, कोई नंबर हो गया? बड़ी इज्जत के साथ मैं आपसे पूछता हूँ, शायद रशीद साहब को नहीं पता है। कामरान साहब एज ए जर्नलिस्ट, न्यूट्रल जर्नलिस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ मेरी नॉलेज के लिए, आपके यहाँ कितनी अक़लियत है? 71 में कितनी थी और आज 2015? अब आप जरा सुनिए, रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। मैं जवाब देता हूँ भाई, जितनी थी उतनी है। हारून साहब, एक मिनट। मैं उन्होंने सवाल पूछा ना मुझसे, मैं जवाब देता हूँ। सुमित साहब, अरे कितनी है हारून साहब? नंबर होगी ना, 1%, 100%, 500%। सुन तो ले। रशीद साहब बोलने नहीं दे रहे हमको। भाई, जितनी थी उतनी है। आप बोलिए। उतनी है और इज्जत से है। एक मिनट, कामरान साहब मैं बात कर रहा हूँ। हारून साहब की बात तो कंप्लीट हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ। जी, करें। हारून साहब कंप्लीट कर ले। हारून साहब कंप्लीट। देखिए ना, बात करने ही नहीं दे रहे। कामरान साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ। जरा हारून साहब की बात कंप्लीट हो जाए। बेचारे अभी आए हैं, आप हम तो बोल ही रहे हैं जब से। जनाब वाला, अक़लियतों की तादाद इसलिए कम हो गई कि मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश कम बन गया, तो जाहिर है तादाद कम होनी थी। ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट। आप जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात की है, देखिए यार, देखिए, एक मिनट दीजिए मुझे। मैं पाकिस्तान के मेहमानों को ये कहना चाहता हूँ, अभी आप बात कर रहे थे सुमित साहब, ये तो आप डिसिप्लिन जेनोसाइड की बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको नंबर देने लगा था माइनॉरिटीज को, आपने क्वेश्चन कर दिया। अमन की बात की जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के विषय की बात पैदा करें, अक़लियतों के आंकड़े में जाकर के अपना समय खराब मत करिए। पिछले 67 ईयर से 50 साल मिलिट्री रजीम रहा है, तो इसका भी आपको अंदाजा मेरा ख्याल ये है। सर, एक सेकंड को बोले, ये आप गलत कह रहे हैं। पिछले 67 ये भी गलत कह रहे हैं आप। कामरान साहब, आप बताइए। कामरान साहब, इतनी मजबूत नहीं है। जो पाकिस्तान में से बात कर सकते हैं, मजबूत है। हिंदुस्तान में उल्टा सुरक्षा दी गई। कामरान साहब, आपने किन लोगों को बुला लिया? बात कर सकता हूँ। ऊपर एक्शन बात ये है कि मेरे कंट्रोल में तो ना आप है ना वो है,
लेकिन सुमित एक मिनट सुमित साहब आपने एक सवाल पूछा था, ऐसे लोगों को बुला लिया कामरान साहब जो अपने गलती का जवाब नहीं देते। सुमित साहब सवाल का जवाब दे रहा था आपको मैं वेट कर रहा हूँ सर। मैं आप चुप तो रहना वहां से यार अपने पैनलिस्ट को, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब मेरा जवाब सुन लीजिए एक मिनट सिर्फ। आपने पूछा जी कितने माइनॉरिटी रह गए, मैं जरूर उसका फिक्र लेके आता अगर पता होता कि यहाँ पे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज पे बात होनी है। लेकिन मैं ये बात आपको तसल्ली करा दूं आपको और आपकी ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस नहीं है। पाकिस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर किसी माइनॉरिटी को कत्ल करने में मैस मर्डर मशहूर नहीं है। पाकिस्तान में सुन तो रहे हैं सर, पाकिस्तान की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैंने ना मोदी साहब का नाम लिया अभी, ना मैंने कांग्रेस का नाम लिया और उनकी सिखों पे जो रेड हुई है। पाकिस्तान की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी को अंडर द स्टेट शील्ड जो है कत्ल करने के इल्जाम में, मुझे आप एक इल्जाम दिखा दे, मैं आज आपसे अपोलोजाइज करूंगा, वरना आप अपोलोजाइज कर ले आपका पूरा पैनल, कि आप लोगों ने सिखों के साथ जो किया कांग्रेस के दौर के अंदर, जो गोल्डन टेम्पल उनका मैसेकर किया आपने, जो गुजरात में किए, मैं चले मोदी साहब का नाम भी नहीं लेता, मैं ये भी नहीं कहता नहीं, जो आपने जो कुछ भी किया और अब जो कुछ हो रहा है यार, आपकी सिविल सोसाइटी ने जो ग्रेस दिखाई है, मैं कंप्लीट तो कर लूं यार, उसके बाद आप अगर आप जो सिविल सोसाइटी ने अपने सवाल पूछे, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव है, जवाब दे देगा, मुझे तो देने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये हमारी जमहूरियत की, ये हमारी जमहूरियत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लोग डिबेट में आती है। आप क्या तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहाँ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहाँ है, सारे क्यों डरते हैं लाइव डिबेट में आने, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सप्रा साहब आप पहले जवाब दे दीजिए, आप तो खुद सिख हैं, फिर मैं जवाब ले लूंगा जरूर गुजरात के संदर्भ में। बिल्कुल सप्रा साहब जवाब दीजिए पाकिस्तान के लोगों को। सुमित जी आप लोगों ने को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की सरकार में बांग्लादेश की सरकार 71 की वॉर टाइम के लिए जिन लोगों को दंड दे रही है, जिन लोगों पे मुकदमे चला रही, वो लोग किसके स्पॉन्सर थे भाई? पाकिस्तान के साथ कमिटेड थे और किस आप हमसे क्या बोल रहे हैं? आपके कहने पे पाकिस्तान के साथ थे यार। अरे भाई 71 में कौन लोग थे? पाकिस्तान आर्मी के बिहाफ पर पाकिस्तान के ही लोगों पे जुल्म कर रहे थे, आप कह रहे थे हमारा कोई वो नहीं है। और हमारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन सी चीज है बताइए? एक चीज कोर्ट में प्रूव नहीं हुई है। गुजरात इसलिए इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, इसका जवाब मैं सुमित जी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछवाया देता हूं, क्या कोई चीज प्रूफ हुई है? जवाब वो दे पाकिस्तान के नुमाइंदे को। मैं जवाब देता हूं। साहब बोलिए। जी समीर साहब क्या सवाल है, आप पूछिए क्या सवाल है? गोल्डन टेम्पल के ऊपर कोई बात हो रही है कि गुजरात में बात हो रही है? सवाल आपने पूछा, आप तो जवाब दे रहे हैं। जी जवाब दीजिए, जवाब तो आपने पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने गुजरात का जवाब, गोल्डन टेम्पल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। आजकल आपकी सिविल सोसाइटी जो एजाज वापस करने का जवाब नहीं दिया, गोल्डन टेम्पल का जवाब लूंगा मैं भी। कत्ल किया जा रहा है, काऊ काटने पे उसका जवाब नहीं दिया। कमोडोर मैं आ रहा हूँ। सापरा साहब जी चरणजीत सापरा रिस्पॉन्ड टू दिस। चरणजीत सापरा क्या रिस्पॉन्स है बताइए? चरणजीत सापरा, कांग्रेस पार्टी ने सिखों पर एट्रोसिटीज की, जवाब दीजिए पाकिस्तान के मेहमानों को। नहीं उसमें हेलो जी बोलिए सापरा, आई कैन हियर यू। चरणजीत जी हेलो, उसके बाद फौरन आए मेरे पास। आप जरा जोर से बात करें, आपकी आवाज आ रही है। अरे बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने सिखों के एट्रोसिटीज को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, 84 रॉयट्स को लेकर। आपको जवाब देना है चरणजीत सापरा, वरना मैं जवाब दे दूंगा। एट्रोसिटी के वो सारे केस चल रहे हैं, आज भी जगदीश टाइटलर पे या जिस पे भी जो इन्वॉल्व थे उस पे केस चल रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इंदिरा गांधी को कत्ल किया आप इस सवाल में जाकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिबेट को दिशा भूल मत करिए। इंदिरा गांधी जी को मर्डर क्यों किया? आज भी जहां पर अमन की बात कर रहे हैं, अमन की बात करने के लिए सुषमा स्वराज जी वहां गई है, सुषमा स्वराज जी वहां गई है, तब भी आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। कल हमारी आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, आपने जवाब नहीं दिया माजरत के साथ। गोल्डन टेम्पल में जो माइनॉरिटीज के राइट्स मारे गए उसका जवाब नहीं दिया आपने। आईएसआई जो है, कामरान साहब जो है वो जवाब नहीं आया। कामरान साहब जैसे आपने अपने की अखिलियत नहीं बताई ना, जैसे आपने अपने अखिलियत नहीं बताई, एक टीवी न्यूज एंकर है, लाइव रोड शो करते हैं, नंबर कोई पीएचडी नहीं हूँ, वही स्थिति है। पीएचडी होंगे, मैं हरफन मौला नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान क्यों नहीं है इन्वॉल्व नहीं है? अरे क्यों नहीं है किसी माइनॉरिटी को मारने में? आपको पता नहीं, स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। आपको पता नहीं, आपको सिर्फ पता है कि आप गुजरात में आपकी स्टेट ने मारा है मुसलमानों को, आपको पता है सिखों को मारा है आपकी स्टेट ने, आपको ये पता है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आपको ये पता है? कामरान कितनी आपको ये पता है कश्मीर के अंदर आपको ये पता है? मैं कहता हूँ अगर 10 भी अकलियत है हमने नहीं मारा उनको, हमने नहीं मारा क्या कश्मीर में राष्ट्रीय दहशतगर्दी तो रूलिंग यू आर यू टर्निंग द क्वेश्चन में हुकूमत चल रही है, यू डोंट हैव एन आंसर।
इलेक्शन हुए, 70 to 80% लोगों ने वोट किया, तो फिर आप क्या होता है कश्मीर में वो भी देखें। 1 लाख लोग मौजूदा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की नजर हुए। सुमित साहब इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफवर्जी मौजूदा कश्मीर में हो रही है। लास्ट 30 सेकंड आई हैव टू वाइंड अप। सुन लें, बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का शिकार। 1 मिनट मेरी बात सुने। आप काफी देर से मैं सुन रहा हूँ और मेरी बात के दरमियान आपकी बात 3-4 दफा हो चुकी है, 3-4 दफा आपकी बात हो चुकी है। अभी मेरी बात आप आराम से सुनेंगे और मेरी बात के दरमियान कोई नहीं टोकेगा। जी देखिए नहीं, हमारा तो कोई बंदा बोल नहीं रहा है। बोलिए, कोई तरीका नहीं है। 4 दफा बोल चुके हैं आप। कामरान साहब आप इसको कंट्रोल करेंगे, हम बोले खुद बोले। मैं ब्रेक ले रहा हूँ जी, ब्रेक ले रहा हूँ, नहीं कर पा रहे, ब्रेक लेंगे। व्यूअर्स, अभी आप इंडियन पैनल से गुफ्तगू सुन रहे थे। असल मसला ही माइनॉरिटी मेजॉरिटी का इशू है। मोदी साहब के हाथ में गवर्नमेंट है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात से शुरू होता है, राष्ट्रीय सेवक संघ में खत्म होता है। उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के कैसे ठीक हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया की सारी अवाम भी चाहे तो हमारा थीसिस यही है और मेरा ज़ाती थीसिस यही है कि मोदी साहब के हाथों ये कारनामा शायद सर अंजाम ना हो सके। पीस, स्टेबिलिटी, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूंसी जो है वो रेडिकलिज्म है। शायद लतीफ साहब कितना एक्सपेक्ट करें हम ये मिसेस स्वराज का जो विजिट है इससे कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा? शायद लतीफ साहब देखें जी, मुझे जहां तक नजर आ रहा है ये सारे दिखावे की बात है। आपने जो बात की और मैंने भी जब इंडियन पैनल डिस्कशन कर रही थी जो कि हमें बोलने ही नहीं दे रहे थे, उस वक्त भी मैंने इसी बात का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हुकूमत में आए हैं, आप इंडिया का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पूरे इंडिया में एक उधम मचा हुआ है और वो जो आरएसएस है जो कि दहशतगर्द तंजीम है जिसके बाकायदा ये खुद रुकन थे, वो आज उसको पूरा हाथ फ्री हैंड दिया हुआ है और पूरे इंडिया में जो वो कुछ कर रहे हैं वो तो पूरी दुनिया के सामने इंडिया को बदनाम किया जा रहा है। इंडिया, सेकुलर इंडिया कहाँ है आज? आज तो वो एक इंतहा पसंदी है इंडिया के अंदर, जिसमें मुसलमानों पे जुल्म है, जिसमें क्रिश्चियंस पे जुल्म है, जिसमें सिखों पे जुल्म है और वो बिल्कुल जो आरएसएस है वो तो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी कर रही है और उसकी पुष्टपनाही उनका प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, ये वो शख्स है कि जब गुजरात में ये चीफ मिनिस्टर था और उस वक्त इसने मुसलमानों की जो कत्ल गारत की थी उसके तहत इवन अमेरिका में इसके ऊपर केसेस हैं, इसको मुजरिम डिक्लेयर किया गया था और इनका वीजा नहीं मिलता था। तो आज भी उनको इम्यूनिटी है प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से। जहां तक ये अब जो नया आपको एक हफ्ते की डेवलपमेंट नजर आ रही है, ये मजबूरी के तहत किया गया है। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस वक्त किस हद तक बदनाम हो चुके हैं, इंडिया किस हद तक बदनाम हो चुका है। उनके अपने मुल्क के अंदर लोग उठ के अपने अवार्ड जो हैं वो गवर्नमेंट के मुंह पर फेंक रहे हैं और सारी दुनिया इस तमाशे को देख रही है। लिहाजा उसने मुनासिब समझा कि पाकिस्तान के साथ कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पूरी दुनिया के सामने एक छोटा सा तमाशा किया जाए ताकि दुनिया को बताया जाए कि हम जनाब पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पेरिस में वो 2 मिनट के लिए उठ के आए और प्राइम मिनिस्टर साहब से मुसाफा किया। उसी दौरान उन्होंने ये उनको बताया कि जी हम इस तरह आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, जिसके तहत आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको मिलवाया गया अजीत डोवल के साथ। जो अजीत डोवल की कहानी है वो भी हम सब के सामने है। यही वो शख्स है जो खुल्लम खुल्ला कहता था कि अगर बंबई वाला मामला कोई दोबारा से इस तरह सामने आया तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ेंगे, यानी उस जहनियत का वो शख्स है। और आज अगर सुषमा स्वराज जो है वो आई हैं तो वो एक कॉन्फ्रेंस है ना जी, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हार्ट ऑफ एशिया के लिए कॉन्फ्रेंस है, ये अफगानिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। तो अब हमें देखना होगा कि ये जो 2-3 चीजें हुई हैं, जो अच्छे जेस्चर्स दिखाए जा रहे हैं, इसको आगे क्या इसका नतीजा निकलता है? क्या ये सिर्फ दिखावे की बात है या इसके ऊपर कोई मानी खेज आगे मामला होने जा रहा है? ये वक्त साबित करेगा। बिल्कुल ठीक। हारून रशीद साहब, सर आपका अपना टेक क्या है? मिसेस स्वराज ने आते साथ ही ये कहा कि कॉन्फ्रेंस क्योंकि अफगानिस्तान पे इसलिए मुझे आना था और क्योंकि पाकिस्तान में हो रही इसलिए आना था, अदरवाइज कहने का मकसद था, अदरवाइज उनको आने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या एक्सपेक्ट करें इस विजिट से हम पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के तनाजुर में? हारून साहब नहीं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। एयर मार्शल साहब ये बात सही कह रहे हैं कि चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, यूरोपीय यूनियन का और अमेरिका का प्रेशर है कि आप लोगों को आपस में बात करनी चाहिए कि दुनिया चाहती है यहाँ अमन हो, 2 एटमी ताकतें अगर इनमें जंग हो तो पूरे इलाके में तबाही फैलेगी।
वरना वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते हैं। अभी आप देख रहे थे कि मैंने भी कोशिश की, एयर मार्शल साहब ने भी कोशिश की कि अपना मौक़िफ़ दें, और भी दोस्तों ने कोशिश की, वो तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 1000 बरस के बाद, 1000 बरस के बाद, ये पहले 30 बरस उनको मिले हैं, 3 डिकेड्स, कि उन्होंने कोई थोड़ी सी तरक्की कर ली है। तो ये ज़र्फ उनका नहीं है कि जब वो ताकतवर हों तो किसी की बात सुने, कोई फायदा नहीं है। इसको खामोश रहने चाहिए। ये नहीं कि हम उनसे नफरत करें, ये नहीं कि हम उनको तबाह करने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग अच्छी चीज नहीं है, मुसलमान का काम नहीं है। लेकिन इस वक्त वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई ज़ोम और तकब्बर की कैफियत में मुब्तला हो तो उस वक्त खामोश रहना चाहिए। मुज़ाकरात का वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, उन्हें एहसास होगा कि पाकिस्तान के बगैर वो सेंट्रल एशिया में दाखिल नहीं हो सकते। चीन के साथ ट्रेड का रास्ता पाकिस्तान है और बहुत सी ज़रूरतें उनकी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने में इंडिया को ज्यादा फायदा, हमें भी फायदा है, हमें कम फायदा, उन्हें ज्यादा फायदा है। लेकिन इस वक्त चूंकि वो जुनून की कैफियत में, जब कोई जुनून की कैफियत में हो तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। राइट राजा साहब, वो जुनून की कैफियत में है, लेकिन हम किस कैफियत में हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो जितना चाहते हैं वो ताल्लुकात इंडिया का ठीक हो, इंडिया उतने दूर भागता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं अब्दुल कादिर साहब से पूछूंगा, तो फिर हमें भी कह देना चाहिए जनाब, अगर इंडिया में ये हो रहा है तो हमें वहां नहीं खेलना चाहिए। मतलब इतना गिर के इंडिया से क्यों मिलना? अमन चाहिए लेकिन बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए ना। अमन होता ही हमेशा बराबरी की जुबान पे। जब एक फरीक कमजोरी का मुजाहरा करे या कहीं बहुत ज्यादा अमन की ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो और दूसरा ताकत की जबान पर ही बिलीव करता हो, तो वहां अमन कायम नहीं होता। यहाँ हम एक लिहाज से, यानी हम भी एटमी कुव्वत हैं, वो भी एटमी कुव्वत हैं, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हमें कोई उनके नीचे लगने की जरूरत हो किसी भी माने के अंदर। अभी जो आप एक सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, भारत के 608 अजला में से 250 अजला के अंदर फौज मौजूद है, 150 अजला के अंदर मुतवाज़ी हुकूमतें मौजूद है, 256 256 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि इस हालत के अंदर भारत है और हमें वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मशरकी पाकिस्तान का, यानी हम कहीं हजम कर सकते हैं या दुनिया के अंदर इतनी बड़ी मुदाखलत है, इतनी बड़ी जारहियत है इस 21वीं 20वीं सदी के अंदर कहीं और हुई है? यानी एक पूरी की पूरी फौज दाखिल हुई, पूरे के पूरे मुल्क के खिलाफ उन्होंने वहां पर एक पूरी साजिश की और अब तस्लीम कर रहे हैं। यानी मोदी ने तस्लीम किया, उसने अरोड़ा की किताब है उसमें आप पढ़ लें, और मानिक शाह की किताब है उसमें पढ़ लें, कर्नल शरीफुल्लाह डैलम की किताब, यानी हर चीज एक बात है मोदी ने एक्सेप्ट और मोदी ने एक्सेप्ट किया। अब ये कि यहाँ पे एक सह अफ्रीकी मुआहिदा था हमारा, हम अपने उस मुआहिदे की पाबंदी नहीं करवा रहे। यानी भारत आज वहां पे ये खेल खेल रहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और जेन्युइन दिया, इसलिए कि वो पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान था, गद्दार वो थे जो भारत के साथ उस वक्त मिले हुए थे। तो अगर उसमें अब इस वक्त एक खेल वो जो है वो वहां पर हो रहा है और हम अपने सह अफ्रीकी मुआहिदे पे ही अमल नहीं करवा रहे। दूसरी बात मैं इसके साथ जो इस वक्त अर्ज करना चाहता हूं, सर एक ब्रेक लेनी है मुझे, इसमें जल्दी से आप आता हूँ आपके पास, मैं अब्दुल कादिर साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद बनी साहब को भी करूंगा। अब्दुल कादिर साहब, मेरा ये भी थीसिस है कि इंडिया की अवाम और मोदी दो डिफरेंट चीजें हैं। आप तो क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो आपको इंडिया की अवाम ने कैसे रिसीव किया? मैं समझता हूँ जी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है इंडिया का, और हम जब भी कभी गए, मैंने जैसे कि बोला कि मैंने तो वहाँ पे कई चैनल्स पे बहुत काम किया, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों के साथ। और वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, यानी सुनील गावस्कर साहब, कपिल देव, जितने भी उनके जो हमारे साथ खेले हुए थे, उनके साथ आज भी हमारी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। बात यहाँ पे बड़ी छोटी सी बात है, जिसको अगर दोनों गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट अलहदा होना आईसीसी किस लिए है? हमारी गवर्नमेंट तो कह रही है जनाब खेलनी सीरीज, नहीं यहाँ उनकी गवर्नमेंट का है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक क्वेश्चन, सर आईसीसी क्या करेगा? नहीं ये बात नहीं है, नहीं एक टेक्निकल बात है, इसमें एक टेक्निकल बात है जो बात मैं करनी चाहता हूँ कि आईसीसी जो है ना, उसके अंदर सारा आता है, सारे क्रिकेट बोर्ड आते हैं। It should be above the government. मैं ये कह रहा हूं कि वो दूसरे गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट्स को बोले कि जी देखिए आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे,
सियासत को अलग करे। क्रिकेट के मामले में सॉफ्ट है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बारूद के ढेर पे क्रिकेट का मैदान नहीं लगेगा। आप उनका एटीट्यूड देखें क्या, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि कभी लीडरशिप इंतहा पसंद नहीं होती। सेकुलर भारत की बात कर रहे हैं, वहां अकलियतों का जीना जीवन किया हुआ है। मैं समझता हूं देखें, मोदी साहब से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, मोदी साहब से असल खतरा हिंदुस्तान को है। देखिए मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पड़ेगी मुझे इसके बाद। इंडिया के एंकर अभी कह रहे थे जी पता करके कितनी माइनॉरिटीज पाकिस्तान में रह गई, लेकिन मैंने उनके लिए सवाल छोड़ा, देखें वो जवाब कब देते हैं कि जो इंडिया की स्टेट ने वहां की माइनॉरिटीज पे जुल्म और ज्यादती की है, वो सिखों पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया हो, चढ़ाई की हो, नरेंद्र मोदी ने गुजरात मुसलमानों पे किया हो, या अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत हो, इसका रिकॉर्ड पहले लेके आना इंडियन मीडिया, उसके बाद माइनॉरिटीज की लिस्टों में प्रोवाइड कर ही दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ब्रेक लेते हैं जी, एक वापिस आते हैं। जी व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। हम इंडियन पैनल के साथ थे और सारे इंडियन पैनल कहाँ चला गया, लेकिन ये कि इस वक्त इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रिस्पेक्टेड मिस स्वराज साहिबा इधर आई हुई हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिकेट सीरीज में कोई ब्रेक थ्रू हो नहीं रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर पीछे पीछे जाते हैं, लोग ये कहते हैं इंडिया वाले जो हाथ नहीं पकड़ाते हैं। साहब आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए कामरान साहब, उन्होंने खुद ही कहा है कि उन्हें मजबूरन आना पड़ा है अफगानिस्तान की वजह से, और ब्रेक थ्रू नहीं होगा। क्या मसला है? देखिए प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, तो हमेशा मुज़ाकरात की बात कामरान साहब वो करता है जिसका कोई जो यकसू होता है, जिसका कोई केस होता है। देखिए बात ये कि वो क्यों नहीं, जब वो कहते हैं जी तजारत कर लें, सकाफत चला लें, लेकिन जो बुनियादी इशूज है दुनिया ने बैठकर अपने मामला हल किए हैं, और ये रेजोल्यूशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं था गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर गया था। 18 रेजोल्यूशन मौजूद है। मैं समझता हूं कि ये मशरूत करना चाहिए। जब तक एजेंडा मशरूत नहीं होगा मुज़ाकरात का अमल चलाने का फायदा कोई नहीं। 151 मरतबा आप कर चुके हैं पहले, कुछ नहीं है। शायद साहब 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो बहुत चाहते हैं इंडिया का ताल्लुकात ठीक होना, लेकिन इंडिया वाले हार्ड है, रिजिड है, मोदी साहब फाशिस्ट हैं, एक परसेप्शन ये है। दूसरा ये है जो इंडिया का पर्सपेक्टिव, वो कहते हैं जी हम आपके प्राइम मिनिस्टर से क्या बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर तो खुद जो है वो इंडिया की पॉलिसी को लेकर या इवन फॉरेन अफेयर्स में इस्टेब्लिशमेंट के से बगैर कोई बात कर ही नहीं सकते, और इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहती नहीं है। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, किस तरह देखेंगे इनको आप? शायद लतीफ साहब देखिए, मैं आपको एक बड़ी रीसेंट मिसाल देता हूं, उससे ये मेरा जवाब बहुत क्लियर हो जाएगा। ऊफा में क्या हुआ? ऊफा में यह हुआ कि रिक्वेस्ट जो थी मीटिंग की वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आई, और फिर हमने देखा कि जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर और दोनों उनके मशीर चलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ गए, वो एक अजीब सा सीन था जो हम सब ने देखा। चले वो भी ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई उसमें कश्मीर का नाम तक नहीं जिक्र किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया कि वहां उनकी तरफ से वार्निंग थी कि आप ये कश्मीर का जिक्र नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हम ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं देंगे। यानी इस हद तक कमजोरी दिखा रहे हैं आप कि कश्मीर जिसके बगैर हमारी कोई बातचीत मुकम्मल नहीं होती, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने अपना मुंबई का जिक्र करवा लिया। अच्छा, उसके बाद का सीन देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस आए तो पूरे मुल्क में उनके ऊपर तनकीद हुई, उनके जो करीब लोग थे उन्होंने भी तनकीद की कि ये कैसी ज्वाइंट स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप कश्मीर का जिक्र नहीं करवा सके। लिहाजा हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनके जो मशीर हैं और उनकी जो टीम है उन्हें एक हार्ड स्टांस लेना पड़ा। तब से उन्होंने कहा कि नो, इंडिया के साथ अब हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, उनके साथ जो बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। आपने देखा 6 महीने में नतीजा क्या निकला कि पेरिस में इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद चल के आपके प्राइम मिनिस्टर के पास आया और 2 मिनट के अंदर उसने ये सारी बातें की जिसके तहत आप ये आगे पीछे आपने 2-3 डेवलपमेंट्स देख ली। ये फर्क पड़ता है जब आप अपनी इज्जत का ख्याल करेंगे, जब आप बराबरी की बुनियाद पर डील करेंगे, जब आप अगले के सामने आप अपने कौमी मफादात पर कॉम्प्रोमाइज, तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी पूरी टीम का ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है। इसी सवाल को मैं एक और तरीके से हारून रशीद साहब सामने रख दूं, ये क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डील नहीं कर पा रहे सही तरीके से इंडिया के इशू को, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग है इंडिया के मामले में कि वो डिक्टेट करती है टर्म्स के ताल्लुकात कैसे होंगे, या अदरवाइज भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते इस मामले में? जी नहीं कामरान साहब, ये बात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है, कौम का मसला है। कौम ये कहती है कि उसूली स्टैंड लें, यानी जो बात प्राचा साहब कर रहे हैं, जो सलमान गनी साहब कर रहे हैं, जो एयर मार्शल साहब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे कर रहे हैं।
ये हमारी अपनी जाती राय है, इसमें वेरिएशन है। प्राचा साहब की राय और होगी, सलमान साहब की और होगी, मेरी और होगी, लेकिन हम एक बात पे तो सब मुत्तफिक है ना। जो प्राचा साहब ने कहा बराबरी की बुनियाद पर ऑनरेबली मुज़ाकरात चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि ऑनरेबली नहीं हम करेंगे। जैसे अभी ये टॉक शो हो रहा है तो इंडियंस 30 मिनट में हमें 2 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर मोदी वजीर आजम नवाज शरीफ को 30 मिनट में से 2 मिनट भी देने के लिए तैयार ना हो तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? इस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है। हम अमन चाहते हैं, अमन हमें सूट करता है, इंडिया को हमसे ज्यादा सूट करता है। लेकिन अगर वो हमें बात ही नहीं करने देंगे, जैसे इंडियन पैनलिस्ट नहीं करने दे रहे थे, तो बात कैसे होगी? बड़ा वैलिड पॉइंट है जी। अब्दुल कादिर साहब, आपको क्या टेक है? हमारे पॉलिटिशियन सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ हारून साहब ने जो भी बातें की हैं, प्राचा साहब ने, ये सब लोगों ने ना, एक बात तो है, यही बात मैं करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो इंडिया बाउंड है उसके इवज में। अब अगर हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में जो करता धरता है वो अगर कमजोर हैं और वो खुद जाके, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहां पे असल में शहरयार साहब जो है वो बड़े डिग्निफाइड आदमी है, जेंटलमैन है, फादरली फिगर है, लेकिन वो उनके पास पावर कोई नहीं है। पावर सारी है सेठी साहब के पास। वो क्या कर रहे हैं? सेठी साहब ने क्रिकेट के अंदर वो एक सियासत लेकर आ गए। उनकी वजह से ये हुआ कि वो चेयरमैन जब थे तो वो सारी मीडिया का तोपों का रुझान उनकी तरफ होता था। उन्होंने एक टेक्निकल तरीके से पावर जो है एक नई पोस्ट क्रिएट करवा के पावर सारी अपने पास रख ली और शहरयार साहब को चेयरमैन बना दी। अब क्या होता है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो भारत जाते हैं बार बार, सेठी साहब भी जाते हैं। सेठी साहब मजे की बात है सारी कौम के सामने कहते हैं कि शहरयार साहब को जब दावत आई उन्होंने मुझे कहा मेरे साथ चलो, तो मैंने उनको बोला नहीं हो गया। सेठी साहब भी देखा है इंडिया का एटीट्यूड ना जी। मैं सेठी साहब ने कहा जी कि मैंने क्या कर रहे जाना इंडिया, आप सुभान साहब को ले जाओ और उसके बाद यहाँ पे कट करते हैं और फिर खुद फिर चले जाते। तो मकसद कहने का ये कि ये भाग भाग के इंडिया जाते हैं और मजे की बात है उधर शहरयार साहब को अकेले छोड़ते हैं और खुद उधर से जब देखते हैं कि उधर हंगामा हो गया ये बीजेपी तो वो खुद दुबई चले जाते हैं और उनको उधर कर देते। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भी उनके साथ करे, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइंड हुआ। आखिरी बात कि पाकिस्तान जो है अपनी इंटेग्रिटी, डिग्निटी, प्राइड एंड रिस्पेक्ट इसके ऊपर समझौता ना करे और उनको बताए कि भाई हमारी बारी है, हमारी होम सीरीज है, जो हम कहते हैं खेलो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत की तरफ से जो तखरीबकारी, जो मुदाखलत है, समझौता एक्सप्रेस में 553 पाकिस्तानी मारे गए और वहां हेमंत करकरे ने जो रिपोर्ट दी, कर्नल प्रोहित और मेजर कलकर्नी, हम उनको मांगे, हम उनको तलब करें। देखिए क्रिकेट के मामले के अंदर गेंद उन्हीं की कोर्ट में और बारूद के ढेर पे क्रिकेट का मैदान नहीं लग सकता। व्यू आज का ये प्रोग्राम था, इंडियन पैनल के सामने प्रोग्राम किया, आपने देखा, अपनी फीडबैक हमें देते रहिए। जब तक नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट कायम और दायम है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के मेजॉरिटी पैनलिस्ट की ये राय है कि अमन और मुज़ाकरात आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नजर आते हैं। और मिसेस स्वराज का जो विजिट है ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। क्रिकेट सीरीज का अगर फैसला पाकिस्तान के हक में हो भी जाए तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है इंडिया के ऊपर, इसको इस तरह पेश किया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान मरे जा रहा है और इसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके मातहत चलने वाले क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इस नहज और इस परसेप्शन पे पाकिस्तान को पहुंचाने के लिए। हमें कल तक के लिए दीजिए इजाजत।